हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास का जो चैप्टर 3 है उसका सेकंड पार्ट कराएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ से जो सेकंड पार्ट दिया है वो ये कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेनों को यदि इकट्ठा खरीदा गया तो 50 रुपये के आए। उसके बाद 7 पेंसिल 7 जो पेंसिल हैं और 5 पेन्स हैं उन दोनों को यदि इकट्ठा खरीदा गया तो 40 रुपये के आए। अब ये कह रहा है एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बतानी है कितनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो आप अलजेब्रिकल भी देख लीजिए और ग्राफिकली भी देख लीजिए। सबसे पहले आप अलजेब्रिकल देखो। सबसे पहले ये देखो कि इक्वेशन बनती किस प्रकार है, इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है। तो इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लेट करो। यहाँ पर जो दिया गया है लास्ट में दिया गया है फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आपको बतानी है। तो आप यहाँ से करोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पहले पेंसिल है तो 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कीमत है वो हमने x मान ली, पेंसिल की कीमत हमने x मान ली। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत क्या माने, एक पेन की कीमत हम y मान लें, ठीक है। अब पेंसिल की कीमत जब हमने x मानी है, पेन की कीमत को हम y मान लेते हैं। उसके बाद देखो नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ एनीवे, यदि आप मल्टीप्लाई करते हो जितने वो दिए गए हैं, देखो ये हमने एक के लिए माना। अब एक से ज़्यादा के लिए यदि हम कॉस्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई की जाती है, और यदि कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड की जाती है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जब हम एक का निकाल दिया x और ज़्यादा का निकाल रहे हैं हम 5 का, जब हम 5 का निकालें तो उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी x की 5x, उसके बाद 7 की होगी y से, तो यहाँ पे आ गया 7y इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू आ गया 50, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम करें सेकंड इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सेकंड जब हम करें तो यहाँ पर आता है 7 पेंसिल, पेंसिल के लिए x आया है, प्लस के 5 पेन के लिए y आया है, और इक्वल्स टू कितना आ गया 46 आ गया, और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुकी हैं। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर इन दोनों का सॉल्यूशन। इन दोनों का सॉल्यूशन करने के लिए देखो, या तो आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना फिर आप ये देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, सब्स्टिट्यूशन से करें तो हम यहाँ पर लिखें सॉल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें। किसी एक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यहाँ से एक इक्वेशन है 7x, पहली हमने सेकेंड वाली ले हैं 7x प्लस के 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल से साइड में हुआ तो ये माइनस का चला जाएगा, 7x के इक्वल आ गया 46 माइनस के 5y। अब यहाँ पर जो ये 7 दिया है ये मल्टीप्लाई में दिया है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 46 माइनस के 5y डिवाइड बाई 7, और ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। जब हमारी ये इक्वेशन थर्ड हो गई, हमारी इक्वेशन ये थर्ड हो गई। अब x की वैल्यू को पुट करते थे हम फर्स्ट में, तो हम यहाँ पर लिखें x वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो हमने किया इक्वेशन फर्स्ट का यूज। जब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है 5x, x की जगह वैल्यू दी हुई है 46 माइनस के 5y अपॉन 7, ठीक है। उसके बाद प्लस के 7y दिया है इक्वल्स टू आ गया 50। अब हम करें 5 की इससे मल्टीप्लाई, जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30,
ठीक है। 5 6 जा 30, 0 3 आ गया, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 23, क्योंकि 3 ऐड किया हमने, माइनस के 5 5 जा 25 y अपॉन 7 प्लस का 7y अपॉन 1 किया इक्वल्स टू किया 50। जब हमने इसका यूज किया तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे, एलसीएम आ गया 7, ये तो सेम आएगा 230 माइनस 25y, 7 7 जा 49, तो 49y आ गया इक्वल्स टू आ गया 50। अब अपॉन में 1 करें तो CMP हो जाएगा। अब CMP करने के लिए देखो इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं 1 से करता हूँ तो सेम आता है, तो इसलिए हम इसे 1 से करें। उसके लिए क्या 1 से तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इसको यूँ ही रहने दें, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, ये सेम आएगा, तो हम सेम लिख रहे हैं 230 माइनस के 25 माइनस के 25 प्लस के 49, तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 24y इक्वल्स टू 7 5 जा 35, ठीक है। अब 230 इक्वल से साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का 350 माइनस के 230, तो 24y इक्वल्स टू आ गया। देखो 350 में से 30 यदि माइनस होगा तो यहाँ से 0, 5 में से 3 माइनस हुआ 2 और यहाँ पर 1, ओके। अब y के इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया 120 डिवाइड बाई 24। अब इसे कट करें तो 12 से करते हैं, 12 से ये 10 टाइम गया, 12 से 2 टाइम, और 2 से 10 कट होगा 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की जो वैल्यू आई वो 5 आई, और y क्या था, y एक पेन था, तो पेन की जो कीमत है वो कितनी है, 5 है, ओके। कितनी है इसकी कीमत, 5। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पर लिखते हैं y वैल्यू पुट इन इक्वेशन, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3। जब अब हम 3 में रखें, यदि हम 3 में रखेंगे तो यहाँ पर 3 वैल्यू है x इक्वल्स टू 46 माइनस के 5y अपॉन 7, देख लो ये दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर x के इक्वल 46 माइनस के 5 और y की वैल्यू है आपकी 5, तो यहाँ पर हमने 5 रखा अपॉन 7, तो x इक्वल आ गया 46 माइनस के 5 5 जा 25 बाई 7। तो अब देखो 6 में से 5 माइनस हुआ, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस होगा 2 बाई 7, 7 से 21 कट होगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। अब देखो x क्या था, x एक पेंसिल था, पेंसिल की कीमत कितनी आई है 3 आई है, तो आप क्या करोगे, x वैल्यू सॉरी अब हम यहाँ पर करें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कीमत है वो 3 है, 3 रुपये। एक पेंसिल की जो कीमत वो 3 है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपये है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब सेकंड, इसी से यदि इसी क्वेश्चन से यदि आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाहो तो देख लो ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो अलजेब्रिकली सॉल्व हुआ है, ग्राफिकली देख लीजिए। देखो ग्राफिकली जब हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको दी गई थी। इसमें 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50 था, और 7x प्लस के 5y इक्वल्स टू 46 दिया हुआ है। जब हमें ये दिया हुआ है तो उसके लिए हम यूज करें सबसे पहले कि यहाँ पर हम यूज करें किसी एक इक्वेशन को लेना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, हमें ग्राफ बनाना है, तो सॉल्व बाय ग्राफिकल, ठीक है। हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसे, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जब हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करें तो उसके लिए किसी इक्वेशन के पहले सॉल्व करो, तो 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50 है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है आपको, किस प्रकार से, सबसे पहले हम x वैल्यू, x की जगह 0 रखें। यदि हम x की जगह 0 रखें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आनी है, ये देखिए, तो यहाँ पर 7y के इक्वल आ गया 50, y के इक्वल आ गया 50 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 जा 49, समथिंग लिख लेते हैं, कितना आएगा
तो 50 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है, 50 को डिवाइड किया 7 से, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दीजिए 7.1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7.1, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग। उसके बाद आप y की वैल्यू 0 कर दो। जब हम y की वैल्यू 0 करें, यदि हम y की वैल्यू को 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5x प्लस के यहाँ 0 बन गया इक्वल्स टू 50, और 5x के इक्वल आ गया 50, और x के इक्वल आ गया 50 डिवाइड बाई 5, और 5 से कट करें 50 को 10 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 है, ये फिक्स आ गई है। अब इसको आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से आपने एक बॉक्स बना दिया, और इस बॉक्स को इस प्रकार, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है, x y, और यहाँ पर इक्वेशन लिख दो 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50। अब x की जगह जब 0 रखा था तो y की वैल्यू 7.1, और जब y की वैल्यू 0 रखी थी तो x आया 10, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा सॉल्व करें, दूसरे ये है इसी प्रकार यहाँ से। अब ये दूसरा दिया है 5x, दूसरा दिया है 7x प्लस के 5y इक्वल्स टू 46 गिवन है। जब यहाँ पर ये गिवन है तो हम करें बेटा, x की जगह पहले 0 रखें तो 5y आएगा, 5y के इक्वल 46 आएगा, और y इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाई 5 आएगा। अब देखो एक कंप्लीट नहीं जाएगा तो 46 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 5 9 जा 45 आया पॉइंट। अब यहाँ पर 6 में से 5 1 आया, पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ 0 बढ़ेगी तो 2 आएगा 9.2, तो ये कट हो जाएगा तो 9.2 आएगा। अब यदि मैं y को 0 बना दूँ तो y को 0 बनाने पर 7x, ये तो 0 बन गया, y इक्वल्स टू 46 ही बचेगा, इक्वल्स टू 46। अब जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है, 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हम 46 को डिवाइड देते हैं 7 से। अब 7 से कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए, तो 46 डिवाइड बाई 7, तो 6 टाइम गया 42 आया, 6 7 जब 42, तो 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 हुआ, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, अब 5 टाइम तो 6.5 आएगा यहाँ पर 6.5। अब इसका भी एक बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर जो बॉक्स बनेगा इधर साइड बना देते हैं, दिख रहा है सभी को, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं x y। अब x जो है वो 6.5 आया, कब, जब y हमने 0 रखा, और जब x 0 रखा तो y की वैल्यू 9.2 आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से ग्राफ बनाया आपने। जब आप इसको ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 9.2 है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10 कर दीजिए, ठीक है। जब आपने 10 किया तो यहाँ पर अब देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। x की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो y कितना है 7.1, y 7.1 है, x 0। देखो 0 को छोड़ो, आपको सिर्फ ये देखना है वैल्यू कितनी है 7.1, तो आपको 7 पॉइंट समथिंग यहाँ लगाना है, यहाँ पर, ठीक है, 7.1 लगा दिया। अब ये कह रहा है x हमारा 10 है, सॉरी अब ये गलती से लग गया है, y हमारा 7.1 है ना कि x, तो 7.1 हम यहाँ पर लगाते हैं, और x कितना है, x हमारा 10 है उसी में, ठीक है। अब इनको मिलाना है, इसको इस प्रकार मिलाना है कि ये ऐसे मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करें, दूसरी जो इक्वेशन है इसका नाम दे देते हैं, इसका जो नाम है 5x वाली इक्वेशन है, 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू 50 वाली है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, और इसका सॉल्यूशन आया था x हमारा 0 है तो y हमारा 9.2 है, y 9.2 है तो 9.2 समथिंग यहाँ आता है, ठीक है।
और x कितना है 6.5, 6.5 मतलब इसका आधा। और अब इनको मिला देते हैं हम, और इस प्रकार मिलाते हैं, देखो ऐसे, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है। तो यहाँ पर अब देखो ये जो है समथिंग ऐसे मिलता है कि y जो था हमारा 5 आएगा, और ये जो है हमारा 3 आया है, देख लो थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये हमारा 3 आएगा। तो अब देखो x हमने क्या माना था, x हमने मानी थी पेंसिल, और पेंसिल की कीमत है 3, तो यहाँ पर x तो आया 3 और y आया 5, ठीक है, और x हमारी पेंसिल थी और y हमारा पेन था। तो इस प्रकार से देख लो ग्राफ भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3,5, x हमारा 3 और y हमारा 5। देख लो ग्राफिकली भी सॉल्व हुआ और अलजेब्रिकली सॉल्व हुआ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे आप। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है कि जो रेशो हैं इनको कंपेयर करना है रेशो का, कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन सब को कंपेयर करके आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरसेक्ट है, कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा पैरेलल है, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि आपको कंपेयरिंग द रेशो बिटवीन 2 लीनियर पेयर, ठीक है, एंड फाइंड इंटरसेक्ट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन मैंने वो लिखा नहीं है लेकिन उसके पार्ट सभी लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपको समझा दिया कि किस प्रकार से करना है, लेकिन देखो फर्स्ट वाला जब हम करते हैं तो सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं रेशो का, किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पर A1 क्या है, देखो x के आगे जो रहेगा वो आपका A1 होगा पहले वाले उस इक्वेशन में, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी वाली में जो x के आगे रहेगा वो A2 रहेगा। तो यहाँ पर A1 है 5 और B1 है -4 और C1 है 8, जिसके पास ना x हो ना y हो वो रहेगा आपका C1। अब ऐसे A2 है 7, B2 है 6, B2 है 6 और C2 है -9। आपको ये पता ही होगा कि कब कोइंसिडेंट होता है, कब पैरेलल होता है, कब इंटरसेक्ट होता है। ये आप हमेशा याद रखना, मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ही कि कंपेयरिंग करें। अब हम रेशो का, अब रेशो इनका A1/A2 वो है 5/7। अब हमने कंपेयर कर रहे हैं रेशो का। उसके बाद B1/B2 वो आया -4/6। देखो आप ये देख सकते हो डिवाइड करके भी, यदि डिवाइड करके आता है, डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या ये डिवाइड करने से इनके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये माइनस का, ये प्लस का है एक। दूसरा, इनको इसका डिवाइड करें तो ये सेम नहीं आएंगे कभी, तो इसलिए हम यहाँ पर करें कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1 जो A2 है वो इक्वल नहीं होता B1/B2 के, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। दूसरा, अब यहीं देखो आपके थर्ड वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कंसिस्ट और इनकंसिस्ट पूछता है, ठीक है, तो वह भी आपको बता देते हैं। सॉल्यूशन पूछता है कितने हैं, यदि इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग होता है एक दूसरी लाइन को कट करना। देखो इस प्रकार से लाइन को कट करते हैं आपस में, ठीक है, तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि इंटरसेक्ट है तो कहीं ना कहीं कट करेगा, और कट करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा, तो इसका होगा ओनली वन सॉल्यूशन, इसका केवल एक सॉल्यूशन होता है। और जिसका एक भी सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। यदि देखो तीनों फॉर्मेट आपको बता दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वाला देखो, 9x दिया है तो A1 यहाँ पर 9 है और A2 हमारा 18 है, B1 हमारा 3 है और B2 हमारा 6 है, C1 हमारा 12 है और C2 हमारा 24 है, ठीक है।
तो A1/A2 इक्वल्स टू आ गया 9/18, B1/B2 इक्वल आ गया 3/6, C1/C2 आ गया 12/24 आ गया। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करें तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 4। अब देखो ये सब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है नहीं है। अब ये सब 1/2 दिए हुए हैं, तो ये A1/A2 है, ये B1/B2 है, C1/C2 है। इसका मतलब हम ये कहेंगे A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के और वह इक्वल आया C1/C2 के। जब सब इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, तो हम वो कौन सी लाइन होते हैं, वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो मैनी इसके सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद जब इसके मैनी सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्ट रहेगा, कंसिस्टेंट। थर्ड वाला करें, थर्ड वाला जो है यहाँ पर वो है A1 दिया है 6 और A2 दिया है 2, B1 दिया है -3, B2 दिया है -1 और C1 दिया है 10, ठीक है, C1 दिया है 10 और C2 दिया है 9। तो कंपेयर करो A1/A2 करो तो आ गया 6/2, B1/B2 करो तो आ गया -3/-1, ठीक है, C1/C2 करें तो आ गया 10/9। देखो 2 3 जा 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 1 से 1 कट हो ही जाता है 3 टाइम। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आया C1/C2 के। यदि ये नहीं है, यदि पहला वाला इक्वल है दूसरे के तो ही आपको थर्ड पर पहुँचना है, यदि पहला वाला दूसरे के इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इक्वल है तो आप लिखोगे पैरेलल लाइन, यहाँ पर आ गया पैरेलल लाइन। यदि ये पैरेलल लाइन है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये कभी कट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन। यदि ये नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये? इनकंसिस्टेंट। इस प्रकार से आपको सेकंड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करना है। देखो तीनों फॉर्मेट में हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाला पार्ट दिया है, लेकिन वही इसमें पूछा है जो आपको पिछले वीडियो में कराया है कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, और वो आपको बता दिया कि किस प्रकार से करना है। यदि अब देखो A1 यहाँ पर दिया है 3 और A2 यहाँ पर दिया है 2, B1 यहाँ पर दिया है 2 और B2 यहाँ पर दिया है -3, C1 दिया है 5 और C2 दिया है 7। लेकिन अब हमारी क्वेश्चन ये कहती है 5 इधर होना चाहिए, तो आप इन्हें माइनस का यूज कीजिए, -7 -5 हो गया। अब आप कंपेयर करो A1/A2 इक्वल 3/2 है और B1/B2 इक्वल 2/3 है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहते हैं A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के तो हम ये कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। और इसमें बस यही पूछा है थर्ड वाले में कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और वो ये कहता है 2x - 3y इक्वल 8 है। उसके बाद 4x - 6y इक्वल 9 है। अब देखो A1 यहाँ पर दिया है 2 और A2 दिया है 4, B1 दिया है -3 और B2 दिया है -6, ठीक। C1 दिया है, इसको इधर ले जाइए, माइनस के कर दिया करो, और C2 दिया है -9।
तो A1 अपॉन A2 किया तो 2/4 आया। A1 अपॉन A2 2/4 है और B1 अपॉन B2 जो है वो -3/6 है और C1 अपॉन जो C2 है -8/9 है। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये कट नहीं हो सकते। तो A1 अपॉन A2 आया 1/2 और B1 अपॉन B2 आया 1/2, लेकिन C1 अपॉन C2 आया 8/9। तो यहाँ पर A1 अपॉन जो A2 है वो तो इक्वल आया B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1/C2 वाला इक्वल नहीं आया। तो ये पैरेलल लाइन में यूज होता है, पैरेलल लाइन है और ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए आप, थर्ड वाला पार्ट किस प्रकार से करेंगे। यहाँ से थर्ड पार्ट जो दिया है वो है 3/2x प्लस के 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 दिया है। बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एलसीएम का यूज करना है। एलसीएम कितना है, एलसीएम आया देखो P/Q की फॉर्म में होता है तो आप एलसीएम लीजिए। तो ये आ गया 2 3 जा 6, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x आया, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10y आया इक्वल्स टू 7/1, मल्टीप्लाई करें तो 9x प्लस के 10y इक्वल्स टू 7 6 जा 42 आया। ठीक है, वही इक्वेशन फर्स्ट चल रही है। उसके बाद यहाँ पर ये दिया ही हुआ है, कंपेयर करो। A1 हमारा 9 है और B1 10 है, C1 इसे इधर लिखो माइनस का। उसी प्रकार यहाँ पर A2 जो है वो 9 है और जो B2 है वो -10 है और C2 है वो +14 है, सॉरी -14 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना था, A1 अपॉन A2 आपने किया तो 9/9 किया। ठीक है, B1 अपॉन B2 किया तो 10/10 किया, माइनस कट होगा -1, ये कट होगा 1 आया, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आई। तो हम ये कहते हैं कि A1 अपॉन जो A2 है वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब ये हमारे इक्वल नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर ये कंसिस्टेंट, अब थर्ड वाला पार्ट आपका हो चुका है। अब आप फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ जो पार्ट है वो कहता है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, उसके बाद -10x प्लस 6y और -22। अब आप यहाँ पे देखो ये 5x और ये 10 है। A1 कितना है, A1 हमारा 5 है और A2 हमारा -10 है, B1 हमारा -3 है और B2 हमारा 6 है और C1 हमारा -11 है और C2 हमारा +22 है। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो A1 अपॉन A2 करें तो 5/10 आता है माइनस का, और B1 अपॉन B2 करें तो माइनस के 3/6 आता है। तो ये इससे कट हो जाएगा 2 टाइम, ये 1 टाइम अपने आप को कट करेगा, तो ये आ गया -1/2, और ये इससे कट करेगा 1/2, ये आएगा, ये भी माइनस के 1/2 आएगा, और ये भी माइनस के 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये सभी इक्वल हैं। यदि ये सब इक्वल हैं तो आपको पता है कि ये कंसिस्टेंट रहते हैं। ओके, जब सब इक्वल है तो ये कंसिस्टेंट होते हैं। अब बच गया लास्ट वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ जो पार्ट दिया है उसका सॉल्यूशन हम जगह है कोई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जगह नहीं दिख रही, यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर है फर्स्ट 4/3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर देखो ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो आप ये जो अपॉन में 3 दिया है ना, इससे सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 2 जा 6 6y, और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 8 3 जा 24। ठीक है, ये फर्स्ट है। और सेकंड 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 12 है। ओके, नेक्स्ट जो दिया है, अब a1 यहाँ पर 4 है और a2 यहाँ पर 2 है, b1 यहाँ पर 6 है और b2 यहाँ पर 3 है, c1 यहाँ पर -24 है और c2 यहाँ पर 12 है। तो कंपेयर करें a1 अपॉन a2 को, तो 4/2 आता है। जब ये 4/2 आता है तो ये हम कट करें तो 2 टाइम, b1 अपॉन b2 करें तो ये भी 6/3 करें, 3 2 जा 6, और c1 अपॉन c2 करें तो 24/12, और ये से कट हो जाएगा माइनस टाइम, तो माइनस के 2। लेकिन a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आया c1 अपॉन c2 के, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में आपको फोर्थ क्वेश्चन कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ वर्ल्ड क्लास। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम पर ध्यान दें।